नमस्कार, जय जगत। ऋषि कुटीर चैनल में आपका स्वागत है। ऋषि कुटीर खड़ा हो चुका है। कुछ नए कार्यों के साथ शुरुआत हो गई है और कुछ बहुत सारी योजनाएं, बहुत से कार्य ऋषि कुटीर द्वारा जीवन में होने बाकी हैं। ऋषि कुटीर की यात्रा को शुरू होने में सिर्फ विचार नहीं लगा, सिर्फ धन नहीं लगा, और बहुत सारे लोग जो अनुमान लगाते हैं शायद वो तो बिल्कुल नहीं लगा। ऋषि कुटीर की विचारधारा आज से 74 साल पहले ही जन्म ले चुकी थी। ऋषि पंचमी के दिन जब एक ऋषि ने अवतरण किया, जी हाँ, जिनको आप डॉक्टर ऋषि राम तिवारी के नाम से जानते हैं, उनका नाम भी ऋषि और उनका कर्म भी ऋषि था। जब कोई शोध करता है तो उसको कहते हैं वो रिसर्च कर रहा है। रिसर्च शब्द ऋषि से बना है, जो शोध करता है, जो खोज करता है। अब वो चाहे अंदर की खोज करे, चाहे बाहर के विज्ञान की खोज करे, जो खोज करता है वो ऋषि कहलाता है। यही सत्य है। और ऋषि ने जीवन भर अपना अंदर की खोज में लगा दिया और बाहर के भी विषयों का जिसको अच्छा ज्ञान था, अच्छी जानकारी थी, अंदर की खोज के आधार पर उस ऋषि ने जो पाया उसको समाज को देने का हमेशा प्रयास किया। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात रही कि नजदीक से उनसे लेने का अवसर मुझे मिला। और मैं एक ऐसा माध्यम बना कि ऋषि कुटीर आज एक विशेष केंद्र के रूप में, एक विशेष आश्रम के रूप में, एक विशेष संस्थान के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गया। यहाँ से हम उस ऋषि की विचारधाराओं और कुछ ऐसी बातें कि जो उन्होंने अपने जीवन में विचार की थी, जो उन्होंने अपने जीवन में सोची थी और अभी तक वो हो नहीं पाई थी, उस विचारधारा के अनुरूप हम इस यात्रा को, ऋषि कुटीर की इस गाड़ी को चलाने का कार्य करेंगे। ऋषि हमारे भारतवर्ष की देन है। आप देखते हैं कि ब्राह्मण वर्ण में जो उनके पूर्वज हैं, ऋषियों के नाम से उनके गोत्र को जाना जाता है। और ब्राह्मण के अलावा और भी कुछ वर्ण हैं जिसमें उनके गोत्र में ऋषियों के नाम से उनको समझते हैं। ऋषि वो थे कि जिन्होंने हमारे प्राचीन विज्ञान को खोजने में कुछ ना कुछ अपना अनुदान दिया। उसको संस्कृत में सूत्र के रूप में, सूक्त के रूप में, छंदों के रूप में लिख दिया और जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको समझते हैं और जिसके आधार पर जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर शोध करते हैं। जब पूरी दुनिया का विज्ञान छोटे छोटे रोगों की चिकित्सा नहीं कर पाता था, उस समय से ही हमारे देश में, हमारी संस्कृति में आयुर्वेद का विज्ञान प्रफुल्लित हो चुका था और लोग आयुर्वेद के सहारे अपने जीवन को स्वस्थ कर रहे थे, उन्नत कर रहे थे।
दुनिया की पहली पैथी जो लिटरेचर के रूप में विकसित हुई वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। और ये एक ऐसी पैथी है आज तक भी कि जिसमें सिर्फ दवाएं नहीं, शरीर की शुद्धि, ऋतुचर्या, दिनचर्या भी मौजूद है। ये एक पहली पैथी है ऐसी कि जो स्वस्थ रहने की पूरी जानकारी देती है और जिसका कहना है कि हमारा सिद्धांत जीवेत सरतः सतम है, 100 वर्ष सुखमय आयु है। ऋषियों की इस परंपरा ने सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, जिस जिस विज्ञान को दिया है, प्रस्तुत किया है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है और उसके आधार पर बहुत बड़े काम हो सकते हैं। जब दुनिया के सारे विज्ञान कोरोना जैसे रोग में फेल हो गए, उस समय आयुर्वेद ने सबको संभाले हुआ था और बहुत सारे लोगों को स्वस्थ करने का मार्ग दे रहा था, रास्ता दे रहा था, बहुत सारे लोगों को जीवन दे रहा था। कोई भी विज्ञान आप पढ़ लीजिए, प्राचीन संस्कृति का जो ऋषियों के द्वारा दिया गया है, वो सब एक विज्ञान है जो पांच तत्व हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इस 5 तत्वों के अनुरूप सही सही जो विधि व्यवस्था है, उस विज्ञान के साथ में हर जगह उसी विधि व्यवस्था के अनुसार से वो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। वो चाहे चिकित्सा का विज्ञान हो, चाहे वास्तु शास्त्र का विज्ञान हो, चाहे खगोल शास्त्र का विज्ञान हो, हर जगह वही विधि व्यवस्था मौजूद है। जो भी मुझको सुन रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग अब मैकॉले की संतान बन चुके हैं। मैकॉले के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं उसी मैकॉले की बात कर रहा हूं जो देश की गुलामी के समय यहां पर आया था। उसको भेजा गया था कि जाओ मालूम करो कि हम पूरे भारत पर क्यों अपना शासन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने भारत का अच्छे से सर्वे किया और बताया कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है इसी को नष्ट करना है, इसी को समाप्त करना है। बिना इसको समाप्त किए इस गुलामी को, इस देश को गुलाम पूरा नहीं बनाया जा सकता है। उसमें भारत के कुछ ही क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आए थे और पूरे भारत को गुलाम बनाना उनका उद्देश्य था, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे थे। अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था को ऐसा आकर्षण रूप दिया, स्वरूप दिया, उसके साथ में धन को जोड़ा, उसके साथ में सुविधाओं को जोड़ा कि बहुत जल्दी ही उस भ्रमजाल में हमारे देशवासी अटक गए और सबके सब मैकॉले की संतान बन गए, मैकॉले के शिष्य बन गए। आज बहुत सारे लोग जो मुझको सुन रहे हैं वो मैकॉले की संतान है, मैकॉले के शिष्य हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मैकॉले की विधि व्यवस्था में मैंने शिक्षा अर्जित नहीं की है। शिक्षा अर्जित करना अलग बात होती है, अपने जीवन को जीना अलग बात होती है। शिक्षा आप कहीं भी अर्जित जाकर के कर सकते हैं, आप इस देश से बाहर भी जाकर के शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आप किस सिद्धांत पर चल रहे हैं, किस संस्कृति में चल रहे हैं। अगर आप एकाएक शिक्षा के कारण अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं तो आपने
कई हजार वर्ष की परंपराओं को लात मार दिया है सिर्फ अपनी इस तुच्छ शिक्षा व्यवस्था को जानने के बाद। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ संग्रह, भोग और सुविधा दे रही है और जिसको लेने के बाद आप अंत में बीमार पड़ रहे हैं और आपका जो जीवन है, आपका जो अंतिम अवस्था है वो दुख में अवस्था में बीत रही है। मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति आपको अंदर से और आपको बाहर से अव्यवस्थित, दुखी, द्वंद्व युक्त सब कुछ दे रही है, सब कुछ कर रही है। ऋषि कुटीर द्वारा यहाँ पर वो शिक्षा भी हम उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को तैयार होने की जरूरत है, कुछ लोगों को सहयोग देने की जरूरत है, कुछ लोगों को अपनी संस्कृति के आधार पर अपना स्वधर्म पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जिस भाग दौड़ में वो भाग दौड़ रहे हैं उसमें उनको पूरा जीवन गुजार देना है, रोज कमाना, रोज खाना, उसी पेट के लिए पूरा जीवन गुजार देना है और ना तो कोई उपलब्धि मिल पाएगी, ना तो कुछ विशेष रचनात्मक कार्य हो पाएंगे। अंत समय, मृत्यु के समय आपको समझ में आएगा कि जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे और नहीं किया। अगर जीवन में कुछ करने का शौक हो, कुछ करने की इच्छा हो, तो अन्यथा इधर उधर की बातों को छोड़ करके, राजनीति को छोड़ करके अपने पर कार्य करिए। आज एक जगह गया था, एक व्यक्ति बात कर रहा था मोदी जी के बारे में। एक भाजपा का व्यक्ति मोदी जी के बारे में बात कर रहा था कि वो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं से सिद्ध पुरुष है, उसके अंदर कोई ना कोई आंतरिक शक्ति मौजूद है, कोई मैजिक मौजूद है, कोई जादू मौजूद है। आप एक चीज समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अपने आप को, स्वयं को नियम से ढाल दिया, प्रकृति की विधि व्यवस्था के साथ में, उसके अंदर स्वतः ही पावर आ जाती है। आपके अंदर भी आ सकती है वो पावर। अगर आपको लगता है किसी के अंदर है तो आपके अंदर भी वो पावर आ सकती है। अपने आप को प्रकृति के अनुरूप विधि व्यवस्था में आपको ढालना पड़ेगा और प्रकृति के अनुरूप विधि व्यवस्था में ढालने का तरीका सिर्फ ऋषि संस्कृति के अलावा और किसी संस्कृति में नहीं है। कोई संस्कृति नहीं बताती है। ऋषि कुटीर सदैव प्रयास करेगा कि अपनी संस्कृति के आधार पर जीवन को कैसे उन्नत किया जाए, कैसे विशेष किया जाए, और बार बार यही बोलने का मैं प्रयास हमेशा करूंगा। आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां इनके जीवन को, आपके जीवन को और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को अंत समय तक सुख में कैसे बनाया जाए, इसके लिए विचार कर लीजिए। सिर्फ पैसे और पैसे कैसे कमाया जाए इस पर विचार सिर्फ अगर आप कर रहे हैं तो ये विचार पूरा नहीं है। विचार भी करिए तो पूर्ण रूपेण करिए। अगर अंदर वास्तव में, मैंने कहा कि जैसे प्रकृति के अनुरूप जीवन व्यवस्था में अगर आप अपने आप को ढालना सीख जाइए तो अपने आप को शक्ति मौजूद हो जाती है और शक्ति मौजूद हो जाती है तो समृद्धि आती है, समृद्धि आती है तो पैसे की कमी नहीं रहती जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। और समृद्धि में सिर्फ धन नहीं आता, सिर्फ पैसा नहीं आता, समृद्धि में सब कुछ वो आता है कि जो आपके लिए आवश्यक है।
माया महा ठगिन हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। अब जिस माया के चक्कर में है वो ठगनी है, वो ठग रही है आपको। अब जब प्रकृति की विधि व्यवस्था के अनुरूप चलते हैं तो आप माया को भी जान सकते हैं, माया को भी देख सकते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, दुनिया के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऋषि कुटीर इस देश की संस्कृति को, इस देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए खड़ा हो चुका है। अब इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, और इस संस्कृति को बचाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, आप अपना स्वधर्म पहचान करके आगे कैसे आ सकते हैं, उसके लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास ऋषि कुटीर एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिससे ऐसे विचारों को बल मिलेगा जो हमारे देश की संस्कृति को सींच कर पुनः प्रफुल्लित करना चाहते हैं, हरा भरा करना चाहते हैं। तो मित्रों, ऋषि कुटीर आपका हमेशा स्वागत करता रहेगा। इसके द्वार हमेशा खुले हुए हैं आपके लिए। यदि आप अपने आप में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम रखते हैं, अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छी आदतों के साथ, स्वयं का और दूसरों का जीवन उन्नत करें। जय जगत, नमस्कार।